सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है? एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। ना क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे टेबल नहीं बनने वाला है, ठीक है। सो एन एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स, अ प्रॉफिट of 1000 is made on executive class ticket and the profit of 600 rupees is made on each economic class ticket. Now guys there are two type of tickets, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक क्लास है और एक एग्जीक्यूटिव क्लास है। टू टाइप ऑफ टिकट्स है यहाँ पे, ठीक है। नाउ सो द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी however at least 4 times as many passengers prefer to travel by economic class than the executive class. Determine the how many tickets of each type will sold for the maximum profit for the, ठीक है, airlines. What is the maximum profit? ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। तो अपन यहाँ पे x मानते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट को एंड y मानते हैं इकोनॉमिक क्लास को, ठीक है। यहाँ पे सो अपन क्या लिखेंगे? लेट x passenger travel by executive and y passenger travel by इकोनॉमिक क्लास। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स ड्रॉ दी इक्वेशन। नाउ पहली लाइन में मुझे दे रखा है अ प्रॉफिट ऑफ 1000, प्रॉफिट माने z ऑफ 1000 इज मेड ऑन द एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड द प्रॉफिट ऑफ 600 रुपीज ऑन इकोनॉमिक क्लास। नाउ बहुत सिंपल सा, z इक्वल्स टू 1000 प्लस 600y, बहुत ही इजी। चलो अब कॉन्स्टेंट्स, हमारे कॉन्स्टेंट्स लाते हैं अपन यहाँ पे ना। बहुत क्लियरली बोला है द एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम 200 पैसेंजर। तो भाई साहब इकोनॉमिक क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमिक क्लास को मिला के 200 या 200 से कम। भाई ट्रेन, लोकल ट्रेन या बस तो है नहीं, जितनी टिकट्स होगी उतने ही पैसेंजर ट्रेवल करेंगे। तो दो टाइप की सीट जनरली सब लोग बैठे हैं एरोप्लेन में, दे नो कि पैसेंजर एक सिंपल इकोनॉमिक क्लास होती है और एग्जीक्यूटिव दैट इज नॉन एज बिजनेस क्लास। तो उनको मिला के 200 सीट्स है, तो या तो लोग 200 होंगे या 200 से कम होंगे। तो बात समझ में आई कि यहाँ पे साइन लेस देन इक्वल्स को साइन क्यों आया? बहुत ही ईजी है। नाउ फिर कह रहा है द एयरलाइंस रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। 20 से एटलीस्ट माने 20 या 20 से ज्यादा। तो x, क्या बात किया? क्या x 20 या 20 से ज्यादा? क्या फंडे क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नो द नेक्स्ट वन जो कि थोड़ा ट्रिकी है, प्लीज अंडरलाइन दैट लाइन। थोड़ा सा दिक्कत आता है आप लोगों को, मैंने देखा है। हाउएवर एटलीस्ट 4 times as many passenger prefer to travel economic class देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। नाउ मुझे लगता है कि ऐसा दिक्कत आपको आता है कि ये 4 times जो बोला है, तो सर ये 4x है या 4y है? समझना, एक जनरल समझना। जनरली अपन लोग जो टिकट बुक कराते हैं, अपन जनरली बिकॉज एग्जीक्यूटिव क्लास बहुत महंगा होता है, तो पीपल व्हाट यू प्रीफर जनरली टू ट्रैवल इन इकोनॉमिक क्लास। तो जो हमारी जो प्रेफरेंस है वो 4 गुना, मतलब मैं अगर इकोनॉमिक क्लास में जा रहा हूँ तो मेरी 4 गुना जनरल टिकट लोग इकोनॉमिक बुक कराते हैं एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास। क्या बोला मैं यहाँ पे? बहुत सिंपल सी बात है, y इक्वल्स टू, कुल मिला के ये है कि जो इकोनॉमिक पैसेंजर हैं, जो इकोनॉमिक टिकट है वो 4 गुना बुक होती है एज कम्पेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली यार इकोनॉमिक क्लास सस्ती पड़ती है, तो वो बिजनेस क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास से ज़्यादा ही बुक होगी, ठीक है। यहाँ पे तो फंडे क्लियर। वापस सुनना, एटलीस्ट 4 times as many passenger prefer to travel economic class as compared to या देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। ना इधर मुझे पता है बच्चों दिक्कत तो आता है, आई नो, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये वहाँ गया तो
थोड़ा सा को अच्छे से लिख दो। शार्प पॉइंट यहाँ पर है तो थोड़ा सा को ऐसे लिख दूँ मैं, क्योंकि हमको ऐसे देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या फंडा क्लियर? 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। और जो मेरी फ्री की इक्वेशन है, फ्री का कौन है? फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स ड्रॉ दी ग्राफ, बट बिफोर ड्रॉइंग ग्राफ वी नीड पॉइंट्स, है ना। चलो, और मुझे प्रॉफिट करना है मैक्सिमम। फंडे क्लियर है? नाउ ग्राफ के लिए हम लोग इक्वल टू साइन लेते हैं। एक्स वाई, ये 0 तो ये 200, ये 0 तो ये 200, पॉइंट आया 0,200। यहाँ तक फंडे क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है, ये तो बहुत क्लियर है, ये तो बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स सीधी लाइन बन जाएगी, वी नो दैट। इसको थोड़ा ऐसे लिखो, क्लियर है ना। चलो, तो अब जरा सोचो, थोड़ा सा स्मार्टनेस लाना बच्चा लोग। स्मार्टनेस क्या लानी है आपको कि पॉइंट आ रहा है 200। अब कोई बच्चा बाई चांस एक्स में रखता है 1 तो y आएगा 4। तो यार ऐसी चीज़ें मत करना कि 1 रखा 4 आया। थोड़ा अच्छे पॉइंट आपको डिसाइड करना होगा पहले ही कि मैं जंपिंग कैसे रख रहा हूँ। मैं जंपिंग रखूँगा 50 की, क्या रखूँगा 50 की। तो अगर मैंने यहाँ पे बाई चांस 50 रखा तो यहाँ आएगा 200। क्या बात क्लियर है? अब बाई चांस मैंने अगर यहाँ पे 20 रखा तो यहाँ आएगा 80। तो पॉइंट भी थोड़े से वैसे ही लेने जैसे, तो प्लानिंग पहले होनी चाहिए। पता नहीं जंपिंग तो ले रहा हूँ मैं 50-50 की और पॉइंट डाल रहा हूँ 1 2 3, तो नहीं जमेगा। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? सब लोग वीडियो को ज़रा पॉज करें, यहाँ तक प्रॉपर एनालाइज करें कि ये बनाए, सेल्फ बनाए, क्वेश्चन को दोबारा रीड करें और सारी इक्वेशन बनाएं। गाइस प्लीज़ खुद करें, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। चलो करा सबने। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। क्या करना है, जैसे कि अपन ने बोला है कि अपन को 50-50 का गैप लेना है, ठीक है। चलो लेते हैं 50, 100, 150, 200, 250। स्पेस तो ले लिया मैंने। इधर 50, 100, 150, 200 एंड 250 एंड दिस इज y x डैश y डैश, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 0,200 कहाँ आ रहा है बच्चा लोग? ये रहा। 200,0 कहाँ आ रहा है? ये रहा। ड्रॉ द लाइन, ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये आया x प्लस वाई इक्वल टू 200। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आराम से चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, x इक्वल टू 20, ठीक है। तो को देखते हैं, पहले इसको बनाते हैं। इसको बनाते हैं एक बार। 50,200 कहाँ आएगा? 50,200 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, मेरा डायग्राम रफ है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 20,20 ये रहा। चलो मान लेते 20 ये रहा, 20 ये रहा, दिस इज 20। 20,80 कहाँ आएगा? करीबन कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है ना? ये दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, बट मेरा डायग्राम जैसे कि रफ है, इतना एक्यूरेट नहीं है, बट हम में कॉमन सेंस जरूर है। किसी को पता हो तो ये है y इक्वल टू mx। किसी को 11th क्लास याद है? ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होती है, ये बात ध्यान रखना जो लोग भूल चुके हैं, ठीक है ना। y इक्वल टू mx, टेंजेंट एंड नॉर्मल AOD में पढ़ाया अपन ने, ऐसे मत करो, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम रफ भी है, बट मेरे पास स्मार्टनेस भी है। ध्यान से देखना बच्चा लोग। ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, दिस इज 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। और फिर लास्ट ये बोलता है कि x इक्वल टू 20 वाला, ये कहाँ बनेगा? 20 मैंने इसको माना है यहाँ पे, तो ये जाएगा ऐसे सीधे x इक्वल टू 20। वी नो दैट 20 वाली लाइन कैसे बनती है? x पे डायरेक्टली ऐसे, क्लियर, परफेक्ट। नाउ आगे चलते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ द फिजिबल रीजन। इसको देखो, x प्लस वाई इक्वल 200, ये रहा। फिजिबल रीजन या तो नीचे बनेगा या
ऊपर बनेगा, पक्का। तो 0,0 लेते हैं, 0 + 0, 0 लेस देन 200। हाँ सर, 0 जो है 200 से छोटा होता है सर, तो नीचे बना। इधर आ जाओ, x ग्रेटर देन इक्वल 20, तो ग्रेटर देन 50 ले लो, तो 50 20 से बड़ा होता है। हाँ सर होता है, तो ये बना ऐसे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, प्लीज ध्यान से इसकी, ये पास हो रहा है ओरिजिन से, तो इस केस में मैं 0,0 नहीं लूंगा। कौन सा लेंगे, कुछ और ले लो ना, जैसे कि ले लो 0,150 ले लो, 0,150। तो आपने जब रखा यहाँ पे x में गया 0, 150 -150, तो -150, 0 छोटा होता है क्या? हाँ सर होता है, मतलब ऊपर का पॉइंट लिया है मैंने और ऊपर का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिजिबल रीजन बनेगा ऊपर। और जो मेरे फ्री के आइटम है ये क्या कहेंगे, यहाँ पे तो कॉमन क्या है, ये रहा, दिस इज कॉमन फिजिबल रीजन, दैट इज नॉन एज बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो गाइस सबको फंडे क्लियर है ना, इतने कोई इशू नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये फिजिबल रीजन ड्रॉ करना, ठीक है। नाउ चलो लेट्स फाइंड आउट द 3 पॉइंट ABC, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं। नाउ चलो देखो A पॉइंट निकालते हैं। आप लोग कॉपी करते जाना या मेक श्योर कि आप लोग खुद सॉल्व करें मेरे साथ, प्लीज यार सॉल्व करो। कोई भी कैलकुलेटर या ऐसा कुछ यूज नहीं करेगा, मेक श्योर खुद सॉल्व करें, बिकॉज तुम ग्राफ बनाओगे तब भी तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेगी। ग्राफ पे 50-50 गैप दिखते नहीं है, यू हैव टू टेक द एजम्पशन और यहाँ पे पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। तो ये आ रहा है x को 20 से एंड इस लाइन से, तो 4x - y मतलब y को 2x, x 20 तो y कितना आ रहा है 40। दिस पॉइंट इज 20,40, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं अपन। 20, कितना है 4x है क्या, 4x है, तो कितना होगा 80 होगा। चलो बरोबर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बरोबर मतलब बराबर चलना, मेरे साथ बराबर चल रहे हो आप। बी वाले पॉइंट पे इधर आते, इधर ये बन रहा है इस लाइन से और इस लाइन से, है ना। तो x + y = 200 और 4x, प्लीज मेक श्योर खुद सॉल्व करें, खुद करें। x 40 आया, तो y कितना आएगा 160 आएगा। x 40 दैट इज 160। क्या फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलें अपन आगे। चलो अब यहां तक भी क्लियर है, तो 40,160 आ गया। नाउ इधर आते हैं, इधर ये C पॉइंट देखो किससे बन रहा है, पहले खुद सोचो किससे बन रहा है, इससे और इससे। तो x 20 पॉइंट C के बारे में बात कर रहा हूं, सब बराबर चल रहे हैं मेरे साथ। चलो x 20 है तो बहुत क्लियर से यार 0,180, तो पॉइंट C कितना आया 20,180। एंड दिस ऑल आर फेयर वर्क, नॉट एट ऑल रफ, बट मैं इसलिए रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है। क्या फंडे क्लियर है, और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को नहीं आता है। चलो नाउ लेट्स ड्रॉ द टेबल। तीन पॉइंट है, क्या है 1000x + 600y, क्लियर। चलो पॉइंट ए कितना है 20,80, फिर 40,160, फिर 20,180, क्लियर। प्लीज आ जाओ, कैलकुलेशन करो। 20 रखा तो कितना आया 20,000 आ गया। 80 रखो 1 2 3 और 8 जा कितना होता है 48, कितना है 0 0 0 8 और 6, तो 6 8। चलो आगे चलें, 6800
अब इधर रखते हैं 40 को हमारे को 40, तो 160 16 6 होता है 36 96, तो 3 0 ऐसे आ रहे हैं और ये 96 136, यहाँ तक फंडे क्लियर। 136,000 काम क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अपन 20,180 रखते हैं अपन। चलो 20 जब रखा 20,180 रखा, 18 6 कितना होता है, 18 6 108 108 और 3 0 यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है 108 128,000, ठीक है। तो ये हुआ 1 लाख, ये हुआ 68,000। Can you see guys, this is 68,000, this is 1,36,000 and this is 1,28,000। क्या बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बताओ मैक्सिमम कहाँ रहा है, आप बताओ। कई लोगों का दिक्कत एक इशू और आता है कि बच्चों को पढ़ना नहीं आता। किस चीज़ का दिक्कत है, प्लीज़ मेक श्योर आप जाओ वीडियोस देखें, अलग अलग वीडियोस देखें कैसे देखते हैं, प्लीज़ मेक श्योर। ये वैसे सबको आता है, पैसा है, मनी जैसी चीज़ें सबको आती है। सो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। सो मैक्सिमम z इक्वल्स टू, ठीक है ना, एट कहाँ आ रही है भाई 40,160। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 40 मुझे चाहिए एग्जीक्यूटिव क्लास और ये मुझे चाहिए इकोनॉमिक क्लास। फंडे क्लियर है पक्के से, मेक श्योर अच्छे से करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने लायक है बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर, सो पॉज द वीडियो एंड नो इट ऑन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको अपन। ये क्वेश्चन बेस्ड है ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। 2 गोडाउन्स A and B have grain capacity of 100 क्विंटल and 50 क्विंटल। नाउ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़ना। Capacity of 100 quintal and 50 quintal respectively, they supply to 3 ration shop D, E, F whose requirements are 60, 50 and 40 quintal. The cost of transportation per quintal from the godown to the shop are given as following table. Now cost दे रखी है बच्चा लोग, cost दे रखी है कि A से B तक जाने के कितने रुपए लगते हैं, 6 रुपए लगते हैं, रुपीज। कॉस्ट दे रखी है रुपीज में। B से D में जाने लगता है 4 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे। What should be the supply be transported in order to transportation cost should be minimum? Transportation cost क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। What is the minimum cost? What is the minimum cost? Now जरा देखो बच्चा लोग, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बनाऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, अराउंड 20 मिनट्स लगेगा इसको समझने में आपको। चलो 2 गोडाउन है ना, एक तो A है और एक B है। ये A ले लो जिसकी कैपेसिटी कितनी है 100, ठीक है, क्विंटल, और एक है मेरे पास B जिसकी कैपेसिटी है 50। नाउ दे सप्लाई, ये 2 मेन फैक्ट्रियां हैं, ये सप्लाई करती है 3 राशन शॉप को DEF। क्या है DEF? सो भाई साहब D की कैपेसिटी कितनी है 60, E की कैपेसिटी कितनी है 50 एंड F की कितनी है 40। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दे सप्लाई, नाउ गाइस अब आ जाइए अपन, अब बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन आप देखोगे, फिर देन यू विल सी द क्वेश्चन नंबर 7, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होंगे, टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, यूनिक क्वेश्चन है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है, मेक श्योर बहुत पे अटेंशन करना, हाईली पे अटेंशन। नाउ देखो A से लेके D में जाने का है ना, क्विंटल है 100 क्विंटल, तो कुछ चीजें यहां बेचता है,
तो अपन मानते हैं कि ये x क्विंटल भेजता है, A से D में जो जाता है दैट इज x, ठीक है। A से जो E जाता है दैट इज y क्विंटल, अब यहाँ पे कितना गया, हम लोग z नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखना, z नहीं लेंगे तो सर क्या लेंगे, ऐसे याद रखो 100 माइनस एक्स प्लस वाई। हाँ सर क्या किया आपने ये, अरे देख 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 जरा देख, ये मान लो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा। ये जो दो फैक्ट्रियां बनी है इन 3 शॉप्स को सप्लाई करने के लिए ही बनी है। कुछ बच्चे सोचेंगे एक्स्ट्रा दिमाग लगेंगे, सर थोड़ा और बच गया तो वो कहाँ जाएगा, ये बच गया ये खाली रह गया, ऐसा मत सोचना। ये मानो कि ये 2 फैक्ट्री प्रॉपर परफेक्ट सप्लाई इनको करती है, ज़्यादा मत सोचो। नौ इसके पास 100 क्विंटल था तो x क्विंटल यहाँ गया, y क्विंटल यहाँ आया, तो यहाँ कितना बचा 100 माइनस एक्स प्लस वाई। क्या बात क्लियर, मेरे पास 100 किलो है, 20 इसको दिया, 100 क्विंटल है, 20 यहाँ दिया, 30 यहाँ दिया, तो सी में कितना जाएगा, ऑब्वियसली कितना 50, 100 माइनस 20 माइनस 30 कितना बचा, 50 बचा कि नहीं बचा, एज सिंपल एज दैट। क्या फंडा क्लियर है, एक बार देखना क्वेश्चन को, एक बार में क्लियर नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम देख रहे ना एक बार नहीं होता, इट टेक्स टाइम, मैं पहले कह रहा हूँ इट टेक्स टाइम बच्चा लोग। नाउ आ जाओ, अब आ जाओ, जब B से 60 की सप्लाई कर रहे हैं अपन तो क्या लेंगे, अब सुनो 60 था, इसकी कैपेसिटी कितनी, 60 क्विंटल की कैपेसिटी, सुनना इसकी कैपेसिटी कितनी है, 60 की कैपेसिटी है, बरोबर 60 की है। अब 60 में से x आ गया तो बचा कुचा कहाँ से लेगा, यहाँ मैं 60 ले सकता हूँ, मेरे पास x आ गया, तो अब और कितना ले सकता हूँ, 60 माइनस एक्स, कितना, समझना, वीडियो को धीरे धीरे देखना, पॉज करना, समझना। 60 की कैपेसिटी है, x क्विंटल आ चुका है, तो और कितनी ले सकता है, 60 माइनस एक्स, ठीक है। 50 की कैपेसिटी है ना, ये 50 है इसमें, चलो ठीक है। नौ 50 की कैपेसिटी है, कितना ले सकता है, y ले सकता है, मतलब 50 माइनस वाई कर दिया, बचा कुचा जो भी है वो यहाँ से इसमें चला जाएगा, ये 50 माइनस वाई, अब जो बचा है वो इसमें चला जाएगा, यहाँ जाओ ध्यान से, 40 में से इतना आ चुका है तो इसको माइनस कर दो, जरा ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस हुआ तो क्या बात क्लियर, अरे 40 माइनस 100 माइनस 60, ये फंडा भी क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत, यहाँ तक फंडे क्लियर। मेक श्योर गाइस अगर चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही है, धीरे समझ में आई है तो वीडियो को वापस बैक स्किप करें और प्रॉपर देखें, समझो यहाँ से। चलो एक बार वीडियो को पॉज करें, सब लोग समझो अच्छे से, यहाँ तक समझा ना, आ जाओ यहाँ तक। तो ये चीज़ें अपन ने सोची समझ के काम किया। ना जरा देखो बच्चों, मुझे बुक में दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। जब गोडाउन ए से सामान डी पे जा रहा है, भाई किसी फैक्ट्री से सामान जाएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रक का पैसा, पेट्रोल का पैसा लेगा ना। तो यहाँ क्या है, डी से जब ए जा रहा है तो वो ले रहा है 6 रुपीज़, क्या ले रहा है यहाँ पे 6 रुपीज़ ले रहा है। जब ए से जा रहा है अपन ये कह सकते हैं, ठीक है, कैसे पकड़ लो, डी से बी, देखो डी से बी जा रहा है तो कितना ले रहा है, ये 4 रुपीज़ ले रहा है, यहाँ तक भी क्लियर। ई देखो, ई से ए, ई से ए आपको देखना आ रहा है, ई वाला ए से, ई वाला कहाँ है मेरा, ये रहा, ई वाला गोडाउन ए से ई पे जा रहा है तो इट टेक्स 3 रुपीज़। ई और बी, बी और ई यहाँ पे कितना ले रहा है, ये 2 रुपये ले रहा है। यूज़ कलर पेन, ओके, ब्लैक पेन यूज़ करना। नो एफ पे आ जाओ, एफ से ए जा रहा है तो ये ले रहा है 2.5, यहाँ तक भी फंडा क्लियर है। नो अब ये क्या सप्लाई है अपने पास, ठीक है, पर क्विंटल, ठीक है। बी से एफ जा रहा है, कहाँ से, बी से एफ जा रहा है तो ये टेकिंग 3 रुपीज़ पर क्विंटल। ये सारी चीज़ किस में है, पर क्विंटल, 1 क्विंटल का 3 रुपये। तो सुनो सुनो, अब सुनो, यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। टेबल का यूज़ कैसे किया, इट्स ए वेरी यूनिक क्वेश्चन, प्लीज़ हाईली पे अटेंशन, ठीक है। यहाँ तक फंडे क्लियर है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो, देखना बहुत ध्यान रखना, मुझे निकालना है z,
ठीक है ना। z कैसे आएगा जरा सोचो, जस्ट देखना, प्लीज देखो, समझना, पहले बाय हार्ट समझ लो। a से d तक जा रहा है x क्विंटल, बरोबर, x क्विंटल, ठीक है। और 1 क्विंटल जाने की प्राइस कितनी है 6, बुक में लिखा है देखो, पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन, पर क्विंटल 1, तो x की कितनी होगी 6x। एक 5 स्टार 5 रुपए की आती है, 10 5 स्टार कितने की आएगी 10 × 5, तो अगर 1 का 6 है तो x का 6x। y जा रहा है तो 3 × y, हाँ कि ना, दैट इज अ कॉस्ट, पैसा, मनी, पैसा मतलब z, फंडा क्लियर। यहां पे जा रहा है 100 - x + 5 क्विंटल जा रहा है, तो उसको कर देंगे 2.5 से, कि 2.5 पर क्विंटल है। क्या बात समझ में आई, पक्के से श्योर। चलो तो क्या करेंगे 6x 3y मल्टीप्लाई किया, प्लस आपको z निकालने में बहुत आलस आएगा, बहुत, देखना, और इसमें बहुत गलतियां होती है, ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझना। चलो ठीक है, जैसा ऊपर किया वैसे ही 4 × दिस, 2 × दिस, 3 × दिस, क्लियर, प्लस ऊपर स्पेस नहीं, अब नीचे ले लेंगे अपन, वो प्लस प्लस लगा दिया मैंने, हालांकि ऐसे तो मुझे वैल्यू याद है क्या आने वाली है, बट आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। मुझे याद है लास्ट में z कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, बट मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा ना, बुक का काम हो गया अपना, बुक रखो, बुक रखो ना, देखो प्लीज़ मेक श्योर, प्लीज़ जो लोग कॉपी बाद में करेंगे पहले रफ कॉपी उठाओ, चालू करो साथ में सॉल्व करना, मेरे साथ चालू करो सॉल्व करना, ठीक है। देखो मत ऐसे, चालू करो, क्योंकि ईजी नहीं है, मुझे पता है, आम बच्चों के लिए, एवरेज बच्चे के लिए, किसी बच्चे के लिए गलतियां होना बहुत लाजमी है, ठीक है। चलो 6x 3y 2.5 कितना हो जाएगा 250 माइनस 2.5 माइनस x माइनस y, तो बड़ी ध्यान से, हाँ 6 4 24 240 माइनस 4x, ये 100 माइनस 2y 3x 3y माइनस का 180। कौन कौन यहाँ तक पहुँचा है, प्लीज़ प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट गाइस, वरना जनरली टीचर्स लोग क्या करते हैं, ये लिखा और डायरेक्ट लिख देंगे जो z आ रहा है, जो कि मुझे बहुत फ्रैंकली याद है यार, हम इतना पढ़ाते हैं हमें याद रहता है, बट मैं फिर भी आपके साथ चल रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ चलो, खुद करो यार, तभी मज़ा आएगा, यही तो बात है, तभी मज़ा आएगा। चलो अब पहले x ले लो, 6x माइनस 2.5, आपको x कहाँ का दिख रहा है, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, और ये रहा, ठीक है। पहले अच्छी अच्छी वैल्यू लो, 6 ये हो गया -1 ये हुआ, ये हो गया 5, बरोबर 5 आया, ठीक है। 5 में 2.5 गया था 2.5x 2.5x, परफेक्ट, आराम से करो, आराम से, एकदम आराम से, एक गलती हुई नहीं, सारा खेल खत्म हो जाएगा ना। अब y ले लो 3y, ये पॉइंट वाला बाद में देखेंगे अपन, एक तो ये रहा, एक ये रहा, बहुत ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। -2y 3y बचा 1y और 4, 3y ये हो गया, तो 4y, 4 में से 2.5 गया तो कितना बचा 1.5y, एकदम क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, अब आगे चलता है। अब बचा सिर्फ वैल्यू 250, 4 250 ये रहा, और कोई तो नहीं है ना 240, और कौन है 100, ये तीनों प्लस वाले हैं, प्लस कर लो एक बार, 4 5 और 180 माइनस कर लो इनमें से, 410 क्लियर है यहाँ तक, चलें अपन एकदम क्लियर। सो दिस इज माय z, क्या बात क्लियर गाइस, आप लोग करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि भाई कितने पसीने आते हैं इसमें, किन किन लोगों ने करा, मेक श्योर किन किन लोगों ने करा, शाबाश, जो लोग मेरे साथ चले वेरी गुड, ठीक है। नौ और जिनको आता है, कर चुके हैं, कॉपी नोट बन चुके हैं, तो वो स्किप कर सकते हैं। नाउ इक्वेशंस,
ये अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट। नाउ सीखो 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 कैसे करना है। तो जो x है, y है, 100 माइनस एक्स प्लस वाई है, 60 माइनस एक्स है, 50 माइनस वाई है, x प्लस वाई माइनस 60 है, ये सब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेंगे। x प्लीज देखो पहली इक्वेशन, दूसरी देखो ये दो फ्री की इक्वेशन थी जो आपको चाहिए होती है हमेशा। तीसरी इधर आओ, 100 माइनस एक्स प्लस वाई। सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही क्यों ले रहे हो? अरे रुक बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, पहले आ जाओ, इसको वहां भेजा, आ गई। थोड़ा सा मजा ऐसा नहीं आता, मजा आता है ऐसे कि x और y पहले दिखे। अरे ऐसा करना, ये इसको वहां भेजा, ये जो शार्प पॉइंट है, चोच जो है इसकी, उसको पकड़ो, घुमा दो, सेम है। चोच यहाँ है, चोच यहाँ है, खुला ओपन, जो ओपन माउथ है वो ऐसे दिख रहा है। क्लियर है? फोर्थ का है, चलो 60 माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये वहां गया। हालांकि जो लोग समझते हैं वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ तक भी क्लियर है? चलो फिफ्थ वाला कहाँ है अपना? ये रहा 50 माइनस वाई। सब खूब सारी इक्वेशन आएगी ना? हाँ तो खूब सारी आएगी, बड़ा क्वेश्चन है। ये वहां गया यार, बच्चे कंफ्यूज आएंगे ना। शार्प पॉइंट यहाँ है, एक काम और करना, ये बॉक्स बनाना, खूब सारी इक्वेशन है ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट सिक्स्थ, इसको वहां भेजा, चलो यहां तक के फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बच्चों, नाउ सर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिया? अरे यार कोई क्वांटिटी है, कोई क्विंटल मंगा रहा हूँ, सोचो अगर मैं लेस देन इक्वल टू 0 करता तो कोई सप्लाई, कोई राशन अगर ले रहा हूँ तो क्या राशन नेगेटिव आएगा क्या? कोई भी चीज़ ले रहा हूँ तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव हो जाता है। तो कोई चीज़ ले रहा हूँ, मैं सामान लेने गया तो क्या नेगेटिव सामान था लेने आऊँगा? पॉजिटिव 2 क्विंटल लाया, 3 क्विंटल लाया। सो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। क्या बात यहाँ तक क्लियर है? फंडे सारे क्लियर है पक्के से? चलें अपन आगे। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, आप लोग कॉपी करते रहना क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा सब कुछ। ये हटाना पड़ेगा, ये भी हटाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ बनाना है अपन को। नाउ बहुत इजी है, वाह टेंशन मत लेना, ये टफ लेंदी है पर एक बार कर लोगे ना हो जाएगा। फॉर ग्राफ आ जाओ। अब ग्राफ की बात करते हैं, ये दो फ्री के मान है, इसके आ जाओ x प्लस वाई। तो हम सब जानते हैं कि 0 के बराबर 100, ये 0 तो ये 100, ये 0 तो ये 100। पॉइंट क्या है? क्लियर हो गया? ये भी क्लियर हो गया? चलें अपन आगे। सेकंड पे आते हैं। चलो सेकंड पे आते हैं अपन, ये रहा x इक्वल टू 60, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे पे आते हैं, अरे यार ग्राफ के लिए हम लोग इक्वल्स टू का साइन लेते हैं, जो लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे। फोर्थ, ठीक है, ये 0 तो ये 60, ये 0 तो ये 60। यहाँ तक भी फंडे क्लियर है? चलो खत्म, ये खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट्स खत्म हो गए। ठीक है, लिख दो इसको 0,60 और 60,0। यहाँ तक के भी फंडे एकदम क्लियर है। मेक श्योर गाइस, यहाँ तक एक बार एक बेंच मार्क है, यहाँ तक कंसेप्ट सारे क्लियर करो, फिर चलते हैं आगे। यहाँ तक सब लोग नोट करें क्योंकि मैं ये सुनो क्या हटाने वाला हूँ मैं, ये पूरा पार्ट हटाने वाला हूँ, ये पूरा हटने वाला है। ये पूरा नहीं, इसको नहीं हटा सकते अपन। यहाँ
यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। मेक श्योर गाइस कॉपी करें इसको, प्लीज़ कॉपी करें। सो बच्चा लोग सबने कॉपी किया। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। चलो देखो जरा, देखो पॉइंट देखो कैसे आ रहे हैं, 100 आ रहा है, 60 आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से करना हमको। देखो थोड़ा सा अपन गैप लेंगे 20-20 का, ठीक है। 20, 40, 60, 80, 100 x 20, 40, 60, 80, 100। ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक है। नाउ अब प्लीज़ मेक श्योर हाईली पे अटेंशन। ये दो तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका जरा देखो, इसका कहाँ गया, ये रहा 0,100, 100,0, ये रहा। चलो ये कैसा आया, x + y = 100। यहाँ तक क्लियर? चलो परफेक्ट। नाउ 0,60, 60,0 ये कहाँ आ रहा है, ये रहा, ये 2 पॉइंट। इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आया x + y। यहां तक भी फंडे क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलें अपन आगे। नाउ ये देखो 60, x को 60 से क्या होगा, 60 वाला क्या होगा, 60 से पास होगा ऐसे, हमको सबको पता है। y को 50 है, 50 वाला कहाँ होगा, 50 वाला करीबन यहाँ कहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ मेरा रफ है, थोड़ा सा ग्राफ अपना रफ है बच्चों। तो ये कैसे बन रहा होगा, ये 0,50 है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मुझे ग्राफ पता है, एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं, मुझे ग्राफ पता है, तो मुझे एकदम प्रॉपर बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलें अपन आगे। ना अरे रुको यार, एक सेकंड रुको, मिस्टेक हो रही है, एक हल्का सा रुको बच्चा लोग। ऐसे थोड़ा सा मेरा रफ डायग्राम ना, रफ, तो रफ में थोड़ा सा इशू आता ही है। अगर आपका एग्जैक्ट ग्राफ रहेगा, प्रॉपर गैपिंग रहेगा ना, प्रॉपर बनेगा, आप टेंशन मत लो। चलो ये किसका था, x y = 50, ये है x = 60। मैं बहुत फ्रैंकली कह रहा हूँ कि मुझे ग्राफ पता है, बट मेरे को पता इसलिए होना चाहिए बिकॉज मेरा रफ डायग्राम है यार, मुझे आपको एग्जैक्ट देना पड़ेगा। मेरा एग्जैक्ट ग्राफ जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, वो थोड़ा टच कर जाते हैं, बिकॉज ये गैपिंग फिक्स नहीं है ना, ऊपर नीचे चलता है। आप बनाना ग्राफ बुक में, मेक श्योर ग्राफ बुक में बनाए, कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा। तो चलो हो गई सारी बातें, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज़। देखो हमको अब देखना है फिजिबल रीजन, हमें क्या देखना है, फिजिबल रीजन देखना है हमें, यहाँ तक क्लियर। अच्छा इसका देखो, इसका x + y देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये रहा ना। इनइक्वालिटी साइन काम आएगा टू ड्रॉ द फिजिबल रीजन। मैं या तो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। अपन 0,0 लेते हैं, 0 + 0 तो 0 < 100। हाँ सर होता है, तो नीचे आया, ठीक है। इसका देखो 60 वाला कहाँ गया, ये रहा, x + y 60, ये रहा। 0,0 लिया तो क्या आया, 0 60 से बड़ा होता है, नहीं सर, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पे, x < 60, x < 60 मतलब ऑब्वियसली इधर, y कहाँ गया, ये रहा, y < 50 मतलब ऑब्वियसली 0,0 लूंगा तो कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा ये। और इन दो का मीनिंग क्या है, ऊपर इधर। तो जरा देखो कॉमन क्या आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना, ये कटिंग देख रहे हो, कैन यू सी द कटिंग, प्रॉपर विजिबल है बच्चा लोग। ये यहाँ पे एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ए, बी तो मुझे पता है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, 60,0, एक सी एक डी। कैन यू सी द पॉइंट ए बी सी डी, क्लियर है। अब मेहनत, इसके लिए अलग मेहनत ना। लेट्स स्टार्ट, प्लीज फोकस। पॉइंट ए, जो भी कर रहा हूँ दिस इज अ फेयर वर्क, नॉट एट ऑल रफ वर्क, बट मैं हटा दूंगा, आप लोग मेरे साथ करो प्लीज, ये मेहनत अलग करो ना। देखो ए पॉइंट किससे आ रहा है, इस लाइन से y = 50 और इस लाइन से x + y।
x प्लस वाई को 60। प्लीज़ आप लोग करें मेरे साथ, सबको चीज़ें आती है। 50, वीडियो पॉज कर दें, पहले खुद करें, कोई इशू नहीं है भाई। x10, तो पॉइंट क्या आया 10,50। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ये रहा। अब इधर आ जाओ, आप लोग मेहनत करते रहे, प्लीज़ करो प्लीज़ करो। जो जो लोगों का मैथ्स वीक है गाइस, आई नो बहुत होगा वीक होता है, तो वीक मत रखो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। आ जाओ सी पे आ जाओ। सी किससे बना है? एक तो बना है इस लाइन से और इस लाइन से, तो x को 60 से। ये भी जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि किससे बना है। अच्छा सुनो, x 60 तो y कितना है? ऑब्वियसली 40, 60 रखो, तो ये बना 60,40 से। यहाँ तक में क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। पॉइंट देखो डी किससे बना है? इस लाइन से और इस लाइन से, तो ये 50, तो y 50 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 से बना है। तो x 50 तो y भी 50 आ रहा है, तो दिस इज 50,50। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर? श्योर। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन वाले, ये ना जनरली बाउंडेड फिजिबल रीजन के होते हैं, ठीक है। अब चले हम आगे। चारों पांचों पॉइंट 1 2 3 4 4 पॉइंट्स निकाल लिए। मेहनत करिए, मैं उम्मीद करता हूँ कई लोग मेरे साथ चले होंगे। चलो पॉइंट z कितना है? अरे 2.5। अरे यार बड़ा गंदा सा z है ना। अब इधर अलग मेहनत कराओगे सर आप हमसे, है ना। चलो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है? एक तो आ रहा है, एक और है यार अपने पास। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। चलो चलो भाई साहब, सब चल रहे हैं मेरे साथ। 10,50, फिर आ रहा है 60, मेरा फेस दिख रहा है क्या वीडियो में? है 60,40 और 50,50। अपन को भाई साहब क्या करना था? कॉस्ट मिनिमम, व्हाट मिनिमम करना है ना। चलो प्लीज आओ इधर इधर। अब वापस देखो आप लोग, मेरा प्लीज मेरी बात मानो। रफ कॉपी साथ में है ना, पॉइंट रखो। आप लोग लाओ, मैं ला रहा हूँ, आप लोग लाओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस गैस, मैं समझ जाना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये सब इजी है, ये कैलकुलेशन करना टफ पार्ट है। चलो जाओ लाओ। कितना गया? 25, 75 और 410, 7 8 9 10 11 510 510। पहला किस का 510 आया? किस का आया ना। चलो अगला रखो, ये रखो, ये रखो, ये रखो, ये रखो। इधर तो 0 हो गया। 60 25 2 जा 100, ये हो गया 150 हो गया 150 410 560। किस का आया 560? करा ना। चलो आगे चलते हैं अपन। चल रहे हो ना मेरे साथ? चलो 60 रखो, तो यहाँ आएगा आपके पास 150, 4 और ये 150 हो गया। ये कितना हो गया? 30 और ये हो गया 60, ठीक है। और ये हो गया 4 6 12 520 किस का आया क्या? चलो ठीक है, आया तो बहुत अच्छी बात है। आ रहा होगा, कुछ लोग कर रहे होंगे मेरे साथ। स्लो चल रहा हो तो चलने दो, स्लो आएगा, आंसर आएगा। आप तो बस चलने दो। 25 5 जा कितना होता है? 125, ठीक है। इधर गया तो 30 60 और 75, ठीक है। सही कर रहा हूँ ना मैं? 30 60 75, ठीक है। 410 0 7 8 9 10 11 610 610।
क्या किस किस के आंसर है, मेक श्योर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कौन कौन मेरे साथ काम कर रहा है, मेक श्योर बताएं मुझे कि सर हम आपके साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं। कर रहे हो, बताना यार, काम आती है चीज़ें मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, मिनिमम कहाँ दिख रहा है, मिनिमम कौन है, मिनिमम ये रहा। मिनिमम कहाँ है, ये रहा। फंडा क्लियर। सो अपन ऊपर लिखते हैं काम, ऊपर ऊपर यहाँ पे। सो मिनिमम z कौन है अपना 510 एट कितना 10,50। देखा जाए तो x जो है ना वो ये रहा और y जो है ना ये, ठीक है। तो y क्विंटल हो गया। अब क्वेश्चन बहुत इजी, खत्म, बहुत आसान था। अच्छा, एक छोटी सी गलती यहाँ पे देखो, इसको ये 620 कर देना ना, 60,40 का। नाउ इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट एट टफ, बट हाँ इट विल टेक टाइम। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, मुझसे पढ़ रहा है और कैसे भी पढ़ रहा हूँ, पर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो क्वेश्चन टफ है। बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 5 मार्क्स सेक्शन डी के अंदर। मेरे एग्जाम्स में भी यही आया था, बोर्ड एग्जाम्स में ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ही आई थी। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 7। थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है, बट चीज़ें समझ में आएगी, एक दो बार देखेंगे, सेल्फ करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टिल इफ यू फाउंड एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, कमेंट से सब कुछ है क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और कंसेप्ट पूरे क्लियर कर लेना अपने। नाउ एन ऑयल कंपनी हैज टू डिपोट ए एंड बी with a capacity of 7,000 liter and 4,000 liter respectively. The company is to supply oil to 3 petrol pump. ठीक है, समझ गए। चलो, whose requirements are 45,000, 3,000, 3,500 liter। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो, the distance in kilometer between the depot and the petrol pump is given. डिपोट समझते हैं ना, जो अपने गली गली में जो पेट्रोल पंप रहते हैं, दैट इज नोन एज पेट्रोल पंप। और डिपोट माने जहां से आ रहा है, जो मेन सप्लायर है ना। तो जैसे हिंदुस्तान पेट्रोल, XYZ जो भी हैं सारे अपने, दैट आर नोन एज डिपोट। और जो ये पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप समझते ही हम लोग, तो उनका बीच का डिस्टेंस, पहले क्वेश्चन में रुपीस अमाउंट था, यहाँ पे डिस्टेंस रखा कि A से लेकर D तक का डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। B जो डिपोट है और B और D जो पेट्रोल पंप है उसके बीच का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। क्या बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर of oil is ₹1 per kilometer, how should the delivery be scheduled in order to transportation cost is minimum। ठीक है, what is the minimum cost। ठीक है ना, मिनिमम निकालना है, सब कर देंगे अपन। आ जाओ, अपन पास कितने डिपोट है, 2 डिपोट है। ये टेबल बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो बनाने आनी ही चाहिए। लीटर है, ये B कितना है, लीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पेट्रोल अनुसार दे रहा। D जिसकी रिक्वायरमेंट है 4500, E और F। ठीक है ठीक है, D की रिक्वायरमेंट है 4500, E का 3000 और इसका 3500। नाउ जरा देखो, मैं मानता हूं कि A से जो D पे जा रहा है दैट इज X अमाउंट ऑफ ऑयल। क्या बोले अपन, ऑयल फ्रॉम A टू D जो जा रहा है दैट इज शुड बी X लीटर, है ना, लीटर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और A से जो E जा रहा है दैट शुड बी Y लीटर। इसको अपन ने लेट कर लिया, लेट बरोबर। यहाँ तक X गया, यहाँ तक Y गया, यहाँ पे अब आप बताओ कितना जाएगा। यू टेल मी गाइस, यू टेल मी, यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा। 7000 में से X यहाँ चला गया, Y यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा। प्लीज अब मेरे साथ बोलो, जिन्होंने बहुत ध्यान से देखा हो। यहाँ तक क्लियर, चलो यहाँ तक फंडे क्लियर। नाउ देखो, हाईली पे अटेंशन। 4000 है यहाँ पे 45,000 की 4500 की 4000 ये रहा, 4500 की रिक्वायरमेंट ये रही। पर क्वेश्चन कैसे करेंगे कि 4500 में से X तो आ चुका है, तो मुझे कितना डालना रहेगा, 4500 माइनस X। हाँ कि ना,
ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग होता है, मेक श्योर याद रहे, मेमोरी में रहे। यहाँ बोलो कितना आएगा, 3000 में से y आ चुका है तो कितना बचेगा, 3000 माइनस वाई। क्लियर। यहाँ पे 3500 में से इतना आ चुका है तो आ चुका है को माइनस कर देंगे तो 3500 ठीक है, माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कैलकुलेशन, थोड़ा सा ध्यान देना। 7000 माइनस हो रहा है 3500 में तो x माइनस वाई माइनस 3500। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? अब आ जाओ, कितना किलोमीटर दे रखा है, यहाँ तक के फंडे क्लियर? वीडियो जरा पॉज करें, प्रॉपरली समझें इसको। नाउ ए से डी तक, ए से डी तक 7 है, 7 किलोमीटर। अच्छा डी से बी ये रहा 3 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ आ जाओ, ए से ई तक, ए से ई है 6, ई से बी है 4, अच्छा एफ से ए है हमारा 3 और एफ से बी है हमारा 2। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलें अपन आगे। 9 यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जेड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आ जाओ, हाईली पे अटेंशन। अच्छा अभी रुको, अरे सर जेड कहाँ से ला रहे हो, रुको। अब यहाँ पे एक बहुत ही गंदी लाइन दे रखी है, प्लीज़ देखना। नीचे टेबल के नीचे देखो, अज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ ऑयल इज 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये क्या दे रखा है, प्लीज़ यहाँ पे इसको अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें, लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है ना। यहाँ क्या दे रखा है मुझे कि 1 लीटर ऑयल कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑयल, 10 लीटर ऑयल दे रखा है मुझे 1 रुपीज़ पर किलोमीटर, 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। क्या ये लाइन समझ में आई? जब 10 लीटर ऑफ ऑयल जा रहा है तो उसकी प्राइस है 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो बच्चा लोग बचपन में करते थे ना, बचपन में ये नीचे चला जाएगा तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल इज 1/10। ये लाइन समझनी बहुत ज़रूरी है। तो सुनो, इसका मीनिंग क्या हो गया? ये लाइन थी कि 10 लीटर ऑयल जा रहा है 1 रुपीज़ पर किलोमीटर की प्राइस पे, ठीक है ना। अब मैंने इसको नीचे भेज दिया, ऐसा करता है अपन, बचपन में करा है अपन ने, इतनी 5 स्टार इतने में बटी, उतनी 5 स्टार उतने में बटी, तो नीचे चला जाता था, याद आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, 10 नीचे गया तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इक्वल टू 1/10 रुपीज़ पर किलोमीटर। मेक श्योर ये समझ में आ जाए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी नहीं हो, कुछ दिक्कत हो तो यू कैन व्हाट्सअप मी, बट बैक स्किप करें और ये लाइन ऐसी ही है तो ऐसे ही समझनी पड़ेगी। क्लियर? चलो, तो सर ये क्यों करा आपने? ये कॉस्ट रुपीज़, देखो बच्चों इन दोनों में एक्स तो ऑयल है, कितना ऑयल जा रहा है, 7 किलोमीटर है, इनमें से पैसा कोई भी नहीं है, एक तो किलोमीटर जा रहा है और एक क्वांटिटी लीटर जा रहा है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा, मनी, अमाउंट कहाँ से आएगा? अमाउंट लाना पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन समझना प्लीज़, ये जेड थोड़ा टफ है इसका। तो क्या बोला, अज्यूमिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ ऑयल 1 रुपीज़ पर किलोमीटर, व्हाट शुड डिलीवरी बी शेड्यूल इन ऑर्डर। ना आ जाओ, मुझे बुक की ज़रूरत नहीं है, मुझे बुक की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे अपन, 7 इंटू एक्स तो कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, x अमाउंट ऑफ ऑयल है, 7 किलोमीटर गया है, ठीक है ना, इंटू 1/10 भी करेंगे। हैं सर ये क्या कर रहे हो? अरे देख, 7x लीटर और किलोमीटर हो गया, लीटर इंटू किलोमीटर, ये पर किलोमीटर है, ये पर किलोमीटर प्राइस है, ये 7 किलोमीटर है, तो टोटल प्राइस आ जाएगी, टोटल प्राइस इतने की 6y इंटू 1/10, ठीक है ना। इधर 7000 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 3, ये थोड़ा टफ है वो, अपॉन 1/10, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस 3 इंटू 1/10
और 4500 माइनस एक्स। आगे चलते हैं, 4 इंटू 1/10 3000 माइनस वाई। फिर लास्ट बचता है 2 इंटू 1/10 एक्स प्लस वाई माइनस 3500। ना जेड थोड़ा टफ है बच्चों। एट लास्ट आप लोग ये समझो कि वो मेरे पास प्राइस आ गया, रुपीज़ वाली यूनिट आ चुकी है, अमाउंट आ चुका है, ये कितना लीटर कितने किलोमीटर गया वो आ चुका है, उसको पर 1/10 रुपीज़ पर किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि जेड में अमाउंट आ गया। यूनिट है ना, यूनिट जेड में अमाउंट घुस चुका है। तो अब इसको मिनिमम करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद। पर गाइस समझो यार, मुझे पता है तकलीफ आती है, नहीं समझ में आ रहा है, लाइक नहीं हो पा रहा, बाई चांस नहीं हो पा रहा है, तो ये याद रखो, नहीं हो पा रहा तो याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1/10 को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो करना है, 100 बात की एक बात, क्लियर। 1/10 को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझ में आ रहा है, खूब कोशिश कर ली, जगह जगह पूछ लिया तो भी नहीं आया, तो याद रखना कि 1/10 इन सब से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ ऑयल और किलोमीटर आ चुका है, इसमें अमाउंट डालना है, तो अमाउंट ये रहा 1/10। क्या फंडा क्लियर? चलो, पर उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे, लॉजिक हो जाएगा। अब देखो सब तरफ 1/10 1/10 1/10 है, मैंने 1/10 कॉमन ले लिया ना, आ जाओ 7x 6y, ध्यान से देखना, 7 से 21, ठीक है, माइनस 3x माइनस 3y, ठीक है, 1/10 तो कॉमन चला गया। आगे चलो, 3 इंटू 45 कितना होता है? 90, 135। सही बोला बच्चा मैं? सही बोला क्या मैं? 90 और 40 135, परफेक्ट। 3x फिर प्लस 12, ठीक है, प्लस यहाँ तक फंडे क्लियर है? बड़ा टफ है, दुखदाई चीज़ है ये, ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत खतरनाक चीज़ है इसकी। खुद कर रहे हो ना, खुद ही करना, ध्यान रखना। आ जाओ पहले x देखो, 7x देखो, 7x कहाँ है प्लीज़ नोट करें, x ये रहा, 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 ये y, x ये रहा, ठीक है। 6 7 8 9 9 तो ये हो गए, 9 में से 6 गए तो कितना बचा? 3x। क्या बात क्लियर है यहाँ पे? एकदम क्लियर ना? आ जाओ y देखो, कौन कौन से y, तरीका देखते रहना, वहाँ वीडियो चलते रहने देना, मेथड देखते रहना कैसे करता हूँ मैं। y देखो, y ये रहा, ये रहा, ये बचा 3y में से माइनस y हुआ और माइनस y, तो माइनस का y आया। ये बात भी क्लियर है यहाँ तक? चलो सही करा क्या? 6 ये गया, अरे अच्छा ये सॉरी, ये बचा 3y माइनस y प्लस y आ रहा है, एक गलती हो जाती है, पता ही नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। चेक कंफर्म करते हैं, 3 माइनस, परफेक्ट। अब आ जाओ बड़े नंबर देखो, 21,000 फिर 13500 12,000, वो माइनस हो रहा है, देखते हैं, 1 2 5 6 4, ठीक है ना, 1 2 3 और 7, कितना बचा? 9, 39500 यहाँ तक फंडे क्लियर है? सही किया है क्या अपन ने? जरा चेक करना, अच्छी, एकदम सही किया, एकदम सही किया है, ठीक है बच्चा लोग, चलो अपन यहाँ से, चलो अब एट लास्ट अपन ये चाहे तो कर सकते हैं, या तो z इसी को मान लो, या फिर इसी को मान लो z। अगर आप कोई बुक खोलोगे ना, आदि शर्मा खोलोगे ना, तो आपको वहाँ पे 3/10 मतलब 0.3, 1.5y और 39500 ऐसा मिलेगा, तो बड़ा गंदा सा मिलेगा। इट्स बेटर कि z को ऐसे ही रहने दो, अपना z तो ऐसे ही रहेगा। चलो यहाँ तक के फंडे क्लियर, कोई डाउट नहीं है?
जेड लाना टफ था। किन किन लोगों ने मेरे साथ किया, वेरी गुड। खुद करना कैलकुलेशन, कोई भी सिर्फ देखते हैं एंजॉय मत करना, खुद करना। मैथ सही है, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। नाउ ग्राफ के बारे में बात करते हैं। पहला सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो x है ना, इक्वेशन है, ग्राफ नहीं है, अपन कहेंगे इक्वेशन। चलो सेकंड, यहां तक भी क्लियर हो गया। चलो थर्ड, ये कैन यू सी, इसको वहां भेजेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये वहां गया, तीखा पॉइंट शार्प पॉइंट इस तरफ है, तो मैंने घुमा के लिख दिया, क्योंकि हमको बचपन से आदत है ना कि x और y लेफ्ट साइड में रहे। चलो यहां तक भी क्लियर हो गया। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ वाला क्या कर रहा है हमको, ये रहा, ये भी क्लियर। ये वहां गया, शार्प पॉइंट x की साइड है, तो मैंने बहुत ही स्मार्टली काम कर दिया। यहां तक 45 3 0 था ना, 2 ही 0 है ना। अरे यार धोखा हो जाता भयंकर वाला, चोट हो जाती चोट। ध्यान रखना नजरों का धोखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यहां तक भी क्लियर हो गया, इसको वहां भेजा, शार्प पॉइंट यहां पे। चलो लास्ट बचा है, ये रहा, ठीक है, इसको वहां भेजा। यहां तक भी क्लियर है फंडे, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन आ गई हमारे पास। नाउ आगे चलते हैं अपन। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही हडल था कि 1/10 का फंडा समझना है। नहीं समझ में आए तो याद कर लो, मैं तो कहता हूँ याद मतलब रटना नहीं है, 1/10 ऐसे याद नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिकल लेके शांति से दिमाग लगाओ। ये सारा खेल यूनिट का है, यूनिट का फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, यूनिट्स अपन, यूनिट है मेजरमेंट, तो फंडे क्लियर होने चाहिए और कुछ नहीं है। ये एक बार थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना, क्वेश्चन इज वेरी इजी। नाउ पहला कहाँ है, ये रहा, ये दो तो फ्री के, यहां आ जाओ, ठीक है। ग्राफ का क्या है, पहला, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब तो बच्चा बोल सकता है 0,7000 पॉइंट क्या है, सेकंड ये हो गया, ये इक्वल्स टू वाला, थर्ड, फोर्थ, कहाँ है भाई साहब फोर्थ वाला, ये रहा, x प्लस वाई, तो जरा बोलो क्या आ रहा है, 0, क्या फंडा क्लियर, पॉइंट्स आ गए। चीज़ें समझना, यहाँ तक का फंडे समझना, जेड समझना, मैं पूरा हटाने वाला हूँ। प्लीज़ आप सब लोग पॉज करें, नोट करें। मेजरली इंपॉर्टेंट क्या है, ये डायग्राम सबसे पहली चीज़ जो एंट्री मारती है वो ये है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ें का, और ये 1/10 भाई समझ लेना। नहीं आया तो मुझे व्हाट्सअप पे बता देना, मैं और बता दूंगा आपको मैं। पर एक्चुअल में चीज़ जो है जो यही है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता, आप कहीं भी देख लो, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। 1/10 कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाई करना है सबसे, ठीक है, किलोमीटर और वो ऑयल, फिर इंटू 1/10। क्या फंडे क्लियर है। तो यहाँ तक मैं सारा हटा रहा हूँ, बच्चा लोग पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्लियर। चलो सो बच्चा लोग सबने कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। देखो जरा देखो पॉइंट कैसे आ रहे हैं, 7000, 3500। तो एक काम करते हैं,
लंबा गैप होता है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7 तो जा रहा है 7000। अरे तेरी किने बहुत लंबा गया ना ये तो। चलो यहाँ आ जाओ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 और 7000। किसी को पता है 1000 को क्या बोलते हैं? जैसे 5000 को लिखते हैं अपन 5K, सबको पता है? नहीं पता हो तो ठीक है देख लो। 1000 को लिखते हैं के नाम से, 5K, 7K, 6K, ठीक है, दैट मीन 1000। ना आ जाओ एक्स्ट्रा नॉलेज था, ऐसे ही ज्ञान बांट रहा था मैं। आ जाओ 0,7000 ये रहा और वो ये रहा। ध्यान से बच्चा लोग, मेरा ग्राफ हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, देखो इट्स रफ डायग्राम। यहाँ हो गया। नाउ एक बार ये ड्रॉ करते हैं 3500 कहाँ आ रहा है? यहाँ आएगा। ये कहाँ आएगा? करीबन यहाँ आएगा। चलो ये भी हो गया। तो कितना आया भाई? x + 5। ये किसकी इक्वेशन है? ये थोड़ा सा इसको लिखता हूँ, x + y = 3500। ना थोड़ा ध्यान से, रफ डायग्राम है मेरा इसलिए। ये रहा 4500 वाला। कहाँ है 4500? करीबन यहाँ आएगा कहीं। x = ना, ठीक है। अब y = कितना? 3000 ना, तो करीबन 3000 कैसे बनेगा? थोड़ा सा मुझे इसको ऐसे ले जाना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा सा काटना पड़ेगा बच्चा लोग, ऐसे। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट गाइस? कोई इशू नहीं है, बराबर यहां तक एकदम क्लियर है ना? बच्चा लोग मैं अभी भी कहता हूँ मेरा डायग्राम रफ है, इसलिए थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, मुझे करने पड़ते हैं। मेरा डायग्राम रफ है, पर मेक श्योर आप लोग प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे ना, आपका एकदम सही बनेगा। देखो ना, मेरे यहाँ तो गैप लंबे लंबे हैं, यहाँ गैप छोटे हैं, इस वजह से थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है इसका, ठीक है। मुझे तो पता है, याद है ग्राफ, पर थोड़े से एडजस्टमेंट मुझे करने पड़ते हैं। आपको नहीं करने पड़े, ये ट्राई करना, ग्राफ बुक लेना। चलो ये बन गया y = 3000। सबको पता है ना 3000 y वाला कैसे बनता है? जहाँ 3000 वहाँ से लाइन अपन एज इट इज खींच देंगे। नाउ लेट्स ड्रॉ दी फिजिबल रीजन। लेट्स ड्रॉ दी फिजिबल रीजन। इसका देखो, इसका कहाँ है? ये रहा। या तो इधर बनेगा या ऊपर बनेगा। 0,0 लिया तो कहाँ जा रहा है? ये नीचे, कि 0 7000 से छोटा होता है, एज सिंपल एज दैट। अब इसका देखो कहाँ गई ये लाइन? ये रही 0,0 का 0,0 3500 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता, ये जा रहा है ऊपर। चलो ये कह रहा है 4500 से छोटा, तो इधर। ये कह रहा है 3000 छोटा, इधर। ये दोनों कहते हैं ऊपर, ऐसे। तो कॉमन क्या आ रहा है? ये आया, ठीक है। नाउ दिस इज A, B, C, D और E। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे खूब सारे पॉइंट है, खूब सारे पॉइंट आ रहे हैं। नाउ अनदर टारगेट, मुझे पॉइंट्स को निकालना है। गाइस आ जाओ, पॉइंट A पे आ जाओ। फंडे क्लियर है? इस लेवल पे सबको फिजिबल रीजन बनाना आता है। नाउ A पॉइंट किससे आ रहा है? y = 3000 से, एंड इस लाइन से x प्लस, ये सारा फेयर वर्क है। अगर y 3000 है तो x हो जाएगा 500, 3000। क्या बात क्लियर? तो दिस पॉइंट इज कॉमा, फंडा क्लियर? फेयर वर्क है ये, मैं तो हटा दूंगा पर आपको करना है। पॉइंट बी देखो, ये कितना है, कितना कट रहा है ये वाला पॉइंट? x + y। ये पॉइंट के दिख रहा होगा ना अपने को 3500,
क्या पॉइंट है ये 35,0, ठीक है। चलो सी देखो, सी वाला पॉइंट कितना होगा, ये कटा है कहाँ पे 4500, तो 4500, 0 था। डी पे आ जाओ, डी बना है इस लाइन से और इस लाइन से, ये लाइन कितनी है और इस लाइन से। क्या सब लोग जज कर पा रहे हैं ना, ये पॉइंट देखो ये इस लाइन और इस लाइन से आ रहा है, तो 4500 है, तो वो कितना होगा 3500 नहीं 2500, 5 6 और 7, ठीक है। तो ये आया क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे, लास्ट देखो पॉइंट ई देखो, पॉइंट ई किससे बन रहा है, इस लाइन से और इस लाइन से, तो x y इक्वल्स टू और x प्लस वाई इक्वल्स टू 7000। तो अगर 3000 ये है तो ये 4000 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा ई वाला कितना, यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं अपन। नाउ लेट्स ड्रॉ दी टेबल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चा लोगों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन काफी लेंदी है, नाउ टेबल काफी बड़ी बनेगी इसकी। मेरे पास z कितना है 1/10, z देखती डर लग रहा है ना। चलो 39500 पॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 2 3 4 5। क्या पॉइंट है अपने पास, पहला 500 कॉमा चलो कॉमा 0 और इधर कॉमा 0, लास्ट 4500। चलो रफ कॉपी निकालो अपनी, चलो रफ कॉपी निकालें, चालू करें सॉल्व करना पे। चालू करें सॉल्व करना। देखो आप चाहो तो मुझे कमेंट में कह सकते हो सर डायरेक्टली आप वैल्यू लिखो, कि मुझे तो याद है वैल्यू, बट मैं आपके लिए आपके साथ चलता हूं मैं, कि आप लोग भी रफ कॉपी निकालेंगे, पॉइंट रखेंगे और चेकआउट करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड आउट। तो ये हो जाएगा 1500, 3 का हो जाएगा, वैल्यू पुट करें, अरे पुट करो ना, ऐसे क्या कर रहे हो, करो 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 10 और 14 4, ठीक है। देखो 44,000 अपॉन 10 है, तो कितना आएगा 4400, ठीक है। ये किया ना, आया सबका। प्लीज़ यार मेरे साथ करो यार बच्चों, तभी कैलकुलेशन प्रॉपर हो पाएगी। देखो ना कितने सारी कैलकुलेशन है, एक वैल्यू गलत सारा खेल गलत। आ जाओ इसको रखो 3570, तो 105 1 2 35 इंटू 3 105 00 आ गया, फिर 00593 3 4 5, तो 1 0 गया था 5000 अपॉन 10 भी तो है ना, इसलिए। चलो आगे चलते हैं, 4500 रखते हैं, 45 रखा तो 90 135, तो 135, काम सही कर रहा हूँ मैं, एकदम सही कर रहा हूँ ना। फिर 39500 10 13 और 3 4 5 3 0 1 0 कट जाएगा, तो 5300। यहाँ तक भी क्लियर है बच्चा, आपके आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? मुझे बताना जरूर कौन कौन लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, बताना मुझे कमेंट्स में, ये मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, इसलिए ना। 4500 रखो इसमें, तो कितना आ जाएगा 90, और ये हो गया 135, ये हो गया 25 रखो, ठीक है।
फिर 0 0, ठीक है, 15, 10 10 13 15 और 3 4 5, 2 0 हैं तो 555 बराबर, एकदम बराबर, बरोबर मतलब बराबर, ठीक है। चलो 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 चलो, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है ये वर्ड इसलिए। चलो 4000 रखो इसके अंदर, कितना आया 4 से 12, एकदम सही। ये आ गया 3000 और फिर रखो ये 0 0 5 9 10 11 और ये 14 3 4 5, एक 0 कट जाएगा इस 10 से तो 5 4 5 5 4 5 0, एकदम क्लियर। अब ये जरा सोचो, सोचो क्या बुक में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि मुझे लानी है मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट कहाँ आ रही है, यहाँ पे। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि भाई 500, 3000 पे दिख रहा है मिनिमम। सो मिनिमम z इक्वल टू एट, क्वेश्चन काफी लेंदी है, क्वेश्चन खत्म। ये रहा कि x अमाउंट ऑफ ऑयल 500 लीटर और y अमाउंट ऑफ ऑयल कितना 3000 लीटर। क्या फंडा समझ में आया? टफ क्वेश्चन है, नो डाउट इट्स अ टफ क्वेश्चन। प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बिना देखे। कई लोग सिर्फ देखते हैं, वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं, नहीं, जब तक खुद वीडियो को बिना देखे ना करो तब तक मत समझना कि आपको आता है। जब तक बिना देखे करोगे ना, जब भी करोगे तभी समझना कि 100% प्रैक्टिस तभी हुई है। फंडे क्लियर? यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि 1/10 को मल्टीप्लाई करना रहता है, एक वो फंडा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना और बोर्ड में आता है। आई थिंक दिस पार्ट इज ईजी, ये पार्ट भी ईजी है, अब ये भी ईजी है, सिर्फ टेबल बनानी है। क्लियर? सो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, पर ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आर सेम। क्वेश्चन नंबर 8 में मांगा है अपन से मिनिमम अमाउंट और क्वेश्चन नंबर 9 में माना है मैक्सिमम अमाउंट, तो 8 और 9 एक साथ होंगे। प्लीज मेक श्योर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का प्रोसेस विल रिमेन सेम। 8 में मांगा है मिनिमम अमाउंट, 9 में मांगा है मैक्सिमम अमाउंट। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अ फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर इन अ गार्डन। ठीक है, ब्रांड P एंड ब्रांड Q, टेबल बनी हुई है। द अमाउंट इन kg of nitrogen, phosphoric and potassium chlorine in the bag of each brand given a table, ये दे रखा है यहाँ पे। टेस्ट इंडिकेट द गार्डन नीड्स एट लीस्ट, अब सुनो प्लीज ध्यान सुनो, एट लीस्ट 240 ऑफ फॉस्फेरिक एसिड। अब मुझे बताओ 240 कहाँ है, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? प्लीज मुझे बताओ जरा कहाँ आएगा। फॉस्फोरिक कहाँ है, यूं है, तो फॉस्फोरिक के सामने ही तो 240 आएगा एटलीस्ट। ठीक है, फिर कहता है 270 ऑफ पोटेश, 270 ऑफ पोटेश और 310 ऑफ क्लोरीन। क्या बात क्लियर? ये चीज ध्यान रखना, अपन ने स्टार्टिंग से शॉर्ट ट्रिक पढ़ा है भाई, पोटेश के सामने पोटेशियम की क्वांटिटी आएगी और क्लोरीन के सामने क्लोरीन की और फॉस्फेट एसिड की फॉस्फेट के सामने आएगी। क्या फंडे क्लियर है? तो x और y कौन होगा, इक्वल्स टू दिस है, तो x होगा हमारा P और y होगा हमारा Q। बहुत यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इफ द ग्रोवर वांट टू मिनिमाइज द नाइट्रोजन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच ब्रांड, ब्रांड E को अपन लाते हैं x और Q को मान लेते हैं अपन y, और x बैग है वह और y बैग है। क्या फंडा क्लियर है? एक तो वहां लिखा हुआ भी है कि ब्रांड को मानना है x और y, और यहां से दिख रहा है कि इक्वल्स टू के उधर u और u, x ये रहा और y ये रहा। क्या फंडे क्लियर है? और मुझे लाना है मिनिमम। नाउ व्हाट इज अ z, डू यू नो दैट z क्या होगा, 3x 3.5y। क्या बात क्लियर है? देखो ना बच्चा लोग, साफ साफ लिखा हुआ है टू ग्रो इफ द ग्रोवर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो और इधर इक्वल्स टू किधर, अच्छा एक और चीज, हल्का सा कंफ्यूजन हो भी जाए तो यहाँ पे एटलीस्ट या एटमोस्ट का कुछ भी दे नहीं रखा है, और आपको बुक में लिखा हुआ भी है कि इसको मिनिमाइज नाइट्रोजन को करना है, तो 3x और 3.5 है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में मैक्सिमाइज करना है। चलो
कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे मेरे, जरा देखो यहाँ बोला है एटलीस्ट, तो 1x 2y, ठीक है, दूसरा 3x 1.5y 270, ये एटलीस्ट का वर्ड ही बोला है ना, ठीक है, एटलीस्ट। अच्छा लास्ट बोला है एटमोस्ट, बच्चा लोग ये है एटमोस्ट का, ये ध्यान रखना, और ये दो हैं एटलीस्ट के, ध्यान से पढ़ना, और 1.5x 2y लेस देन 310, ठीक है, एटलीस्ट 240 kg ऑफ फॉस्फरिक, एटलीस्ट 270 ऑफ पोटेश, एंड एटमोस्ट 310, मतलब एटमोस्ट माने 310 या 310 से कम, ठीक है, और जो फ्री के हैं मेरे, क्लियर है यहाँ तक, बरोबर ना, बुक रख देते हैं, अपना बुक का अब काम नहीं है, आ जाओ ना, लेट्स ड्रॉ टॉक अबाउट द ग्राफ, फोर ग्राफ, हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है ना, हम लोग इतने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने कि स्पीड थोड़ी अब बढ़ चुकी है। पहला ग्राफ के लिए हमेशा यहाँ पे इक्वल टू साइन आता है, हम सबको पता है, जरा बोलो आप लोग, 0 रखा तो ये 120 आया, ये 0 रखा तो 240 आया, यहाँ तक फंडे क्लियर, पॉइंट जरा लिख दो, 0, ठीक है, सेकंड की बात करते हैं अपन, ठीक है, x और y, ठीक है, तो अगर x को रखा 0 तो ये कितना आ जाएगा 90, y को रखो, सही बोला क्या मैं, नहीं, x को रखा 0 तो y इक्वल टू 270 अपन 1.5, ठीक है, ये घटा 2 और ये 3 टाइम, ये 9, तो 180 आ रहा है, कैलकुलेशन करना आता है ना हमको पक्के से, बरोबर, चलो यहाँ रखा 0 तो ये आया 90, ये बात भी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पॉइंट क्या है, यहाँ तक क्लियर है, तीसरा देखते हैं अपन, 310, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं x को रखा मैंने 0 तो यहाँ कितना आएगा 105, कितना है 105, और अगर मैंने इसको रखा 0, y को रखा 0, थोड़ा सा ध्यान देखो, 1.5x को 310 तो 31 इंटू 0 अपन 1.5 करते हैं, एक 0 गया ऊपर, ध्यान से ना, ये कटा 2 से, ये कटा 3 से, है ना, कटा, प्लीज बहुत पे अटेंशन बचा लो, तो कितना आ रहा है जरा देखो, पॉइंट के हिसाब से देखो तो 620/3, 620/3, यहाँ तक फंडा क्लियर। बट अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो कितना आएगा 10.3, एक और 3 लेते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 20.66, तो 206.6, मतलब कहीं ना कहीं मैं 620 को लिख सकता हूँ मैं 206.66। मैं आपको सिखा रहा हूँ यार, हर चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, कब क्या करना है। ऐसा क्यों करता हूँ ताकि मैं ग्राफ बना पाऊँ, इसको ऐसा क्यों लेता हूँ ताकि मैं z में रख पाऊँ, क्योंकि z में पॉइंट में रखूँगा ना तो बहुत तकलीफ आती है मुझे। तो 0, और यहाँ तक के फंडे क्लियर, क्या कोई डाउट? प्लीज़ मेक श्योर सब लोग वीडियो को पॉज करें, प्लीज़ मेरे साथ करो और बनाओ इसको यहाँ तक। तो करा। अच्छा एक चीज़ देखो, एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे 155 है, किन किन ने नोटिस करी? चलो पॉइंट को थोड़ा करेक्ट कर लेना। चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ सी, ये पॉइंट्स आ रहे हैं पर 200 और ऐसे लंबे लंबे पॉइंट हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा गैप लेते हैं अपन, 30 का लेते हैं। 240 तक जा रहा है ना, 240 तक तो यार बहुत लंबा जाएगा। अपन एक काम करते हैं, 50 के लेते हैं, 50, 100,
150, 200, 250 है ना। 250 से बड़ा तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। चलो x अलग अलग बुक में अलग अलग आप सॉल्यूशन देखोगे, वीडियोस देखोगे, आरडी खोलोगे, कोई बुक खोलोगे, अलग अलग जगह अलग अलग गैप होंगे। इट्स ऑल मैटर्स कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 50 है, 100 है, 150, 200 और 250, ये ध्यान रखना कि आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। भले 10 का गैप लो किसी बुक में 30 का गैप है, ये ध्यान रखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। 0,120 कहाँ है भाई साहब, कहाँ है, यहाँ करीबन यहाँ होगा। एंड 240,0 कहाँ है, करीबन यहाँ होगा। अप्रॉक्सीमेशन पॉइंट्स ले रहा हूँ मैं। चलो भाई साहब, ये कौन है, x प्लस 2y = 240 है। चलो 0,180 कहाँ है भाई साहब, करीबन यहाँ कहीं होगा। और 90,0 कहाँ है, करीबन यहाँ होगा। तो 3x 270, ये भी आ गया। यहाँ आ जाओ, 0,155 कहाँ है, 155 करीबन यहाँ कहीं होगा। और 206 ये क्या पॉइंट था अपने पास, ये पॉइंट था 240, तो करीबन यहाँ कहीं होगा। देखो बच्चा लोग, ये 240 है, देखो इधर रफ डायग्राम है ना, ये 240 है और यहाँ पे 206 है, तो हल्का सा कहीं पहले कहीं होगा। और एक पॉइंट ये रहा, ज्वाइन करो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए इन चीज़ों का। इसका इक्वेशन क्या, इक्वेशन है इसका 1.5x प्लस 2y = 310। क्या बात क्लियर है? दिस इज द ग्राफ, मेक श्योर बहुत ध्यान से बने। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स ड्रॉ द फिजिबल रीजन। प्लीज आ जाओ, पहले बनाते हैं अपन इसका, कहाँ है 240 वाला, ये रहा, ये रे, ठीक है। आ जाओ, जब मैं लेता हूँ 0,0 तो 0 > 240, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो इसका क्या बनेगा, बाहर जाएगा, ठीक है, अंदर नहीं बाहर। सबको फिजिबल बनाना आता है ना बच्चा लोग। नाउ सेकंड देखते हैं अपन 270 वाला, ये रहा, ये देखो या तो नीचे या ऊपर, इसका ये रहा 0,0 रखा तो 0 270 से बड़ा, 0 270 से बड़ा, सर नहीं, नीचे के दोस्त सेटिस्फाई नहीं कर रहे, नीचे के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर? लास्ट बचता है ये वाला, ये लाइन देखो, ये वाली 0,0, तो 0 310 से छोटा होता है, हाँ सर होता है, बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आएगा नीचे, क्लियर, और ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है ऊपर, तो कौन सा आया, ये रहा फिजिबल रीजन। क्लियर है? एक नंबर, इसको A मानो, इसको मानो B और इसको मानो C। यहाँ तक के फंडे क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोक तो नहीं पा रहा ना यहाँ तक कंसेप्ट्स के नाम पे। नाउ फंडा क्लियर पक्के से, चलो आगे। अब नेक्स्ट हर्डल क्या है मेरा, पॉइंट लाना, पॉइंट A लाते हैं। लाओ बताओ, पॉइंट है किन दो इक्वेशन से आ रहा है, एक तो इस वाली लाइन से आ रहा है, ठीक है, एक इससे आ रहा है और एक इससे आ रहा है। तो x एकदम सही कर रहा हूं ना मैं, देख रहे हो ना, एकदम बरोबर चल रहा है मामला। अब 370 ला कर लेते हैं अपन, बहुत भारी है वह, आप लोग मेरे साथ करते रहना, आप लोग करोगे, ऐसा कोई भी नहीं जैसे दिखेगा। प्लीज टेक आउट द रफ कॉपी या कॉपी के पीछे वाला पार्ट, 12 6 7, ठीक है, ठीक है। प्लीज़ बच्चा, इट्स माई रिक्वेस्ट, शक्लें मत देखो, क्वेश्चन करो, इसको लाओ, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 1.5 तो 5, 4.5, 0 12 3 4 5 5 6 4, ठीक है भाई साहब। अरे मज़ा आ गया भाई साहब। y आ रहा है 100, एक नंबर काम, एक नंबर, y आया 100, ठीक है। इसको उठाओ, यहाँ रखो,
100 इंटू 2 200 माइनस हुआ तो x 40 एक नंबर का एक नंबर। तो यहाँ आया कितना आया 40 कॉमा सीखा। ये आना पड़ेगा ग्राफ बुक में, इतने बड़े पॉइंट लेंगे तो अजम्पशन नहीं चल पाएगा, हमको एग्जैक्ट पॉइंट निकालने पड़ेंगे। एक तो आ गया, आगे चलते हैं, बी निकालते हैं, पॉइंट बी की बात करते हैं। बी किससे आ रहा है, ये तो इस लाइन से और एक इस लाइन से, तो 1.5x ये आया और एक इस लाइन से x प्लस, थैंक गॉड, अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा यहाँ पे कि 2y मिल गया अपन को। शटाक बोले तो 0.5x, ये कितना आया 0 6 7 70 आया ना। चलो हटाया इसको, यहाँ लगा, काटो 2 140, x आ रहा है 140, क्लियर। इस 140 को उठाओ, यहाँ रखो, 140 वो तो जाके माइनस 100 और 50, ये कितना आ रहा है भाई 140 कॉमा, आपके भी आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हो ना मेरे साथ, कर रहे हो ना। चलो 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 चलो, अब पॉइंट सी किससे बना, इस लाइन से। ये लाइन कौन सी, ये रही। ये बहुत भारी काम है यार ये करना, ये वाला। अब यार ये लोचा यार, वापस लोचा है तो चलो 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 आ जाओ, इसको कर लो मल्टीप्लाई 2 से। स्मार्टनेस 1.5 2 से क्या तो कितना हो जाएगा ये, चलो करो 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 करो, रुको मत खुद करो। स्पीड एक्यूरेसी तो आ जाएगी, स्पीड भी चाहिए साथ में। 3 और ये 2.5, ये कितना बचा 0 4 5, ये गया 5। अरे राम, गंदा सा आ रहा है ना पॉइंट, बड़ा गंदा आया, बड़ा गंदा। चलो देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 12 सही कर रहा हूँ ना मैं, चेक कर रहा हूँ भाई। 5 और 3, चलो अब जरा देखो, y इक्वल टू 350 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा 0 आया, तो 7 5 2 140, y आ रहा है 140। अब y आया 140, जरा देखो कहाँ रखेंगे इसको अपन, एक काम करते हैं, y को रखते हैं अपन यहाँ रखो, 140 ये हो गया 280 जाके माइनस हुआ 310 में से 30 बचा, तो 1.5x इक्वल्स टू 140 280 30 बचा 30, ठीक है। अब काटो, ये कटा तो 0 आ गया 20, x आया 20, क्या बात क्लियर। तो ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास 20, 140, क्या फंडे क्लियर है। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ क्या, टेबल। कौन मेरे साथ चल रहा है बच्चों, किस ने करा टेबल, मुझे बताना लास्ट में कमेंट्स में गाइस, प्लीज खुद करें वहाँ। एकदम सही, 3 पॉइंट है। पॉइंट क्या है, z इक्वल्स टू z कहाँ है z का, हीरा 3x 3.5 y, पॉइंट का है 20, 140 40, 100 और चलो यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये कितना आया 60, अब आप लोग में से करो, यहाँ तक करो, 35 इंटू 40 20 12 13 14 490, 550, क्या बात किया। यहाँ आ जाओ, 120 100 किया तो कितना आया 350 470, क्या ये बात भी क्लियर। लास्ट बचता है ये वाला 14 420, यहाँ से आया
420 12 और एक और आएगा 420, ठीक है 420 ये हो गया 35 इंटू 5 25 15 17 175 0 9 590। क्या ये बात भी क्लियर हो गई? 595, क्या ये बात क्लियर हो गई? चलें अपन आगे। नाउ सी, आप लोग मेरे साथ जब जब मैं कैलकुलेशन करूं तब तक मेरे साथ कैलकुलेशन करना, ठीक है? चलें अपन आगे। आ जाओ बच्चा लोग। ना देखो सब लोग प्लीज देखो 470 क्वेश्चन नंबर 8 ने मांगा है मिनिमम। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मिनिमम कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? ये रहा मिनिमम, ठीक है ना? आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 मांग रहा है मैक्सिमम, तो दिस इज मैक्सिमम। क्या बात क्लियर? सो जरा देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। सो मिनिमम z कितना है 470 एट 40, 100 और यही चीज अगर मैं क्वेश्चन नंबर अभी कर रहा होता 9 तो क्या आएगा? मैक्सिमम z कितना आएगा 595 एट 140, 50। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों यहाँ पे खत्म हो गए। क्या फंडा क्लियर है? मेक श्योर हर एक चीज आनी चाहिए, ग्राफ वाफ सब इजी। ये क्वेश्चन इजी था। चलें द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ डॉल A and B, ठीक है? Market test and availability resource have indicated the combined production level of should not exceed to $1200 per week। आप तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आपको दिखेगा यहाँ पे टेबल नहीं बन रही है, यहाँ पे विदाउट टेबल वाला क्वेश्चन जहाँ टेबल नहीं बनती है। सो जरा देखो मुझे यहाँ पे किसको x मानना है, किसको y मानना है? लेट टाइप A डॉल को x मानना है और B डॉल को मानना है y। अब सुनो, द मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज हैज इंडिकेटेड द कंबाइंड प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट एक्सीड $1200 पर वीक। तो इक्वेशन क्या है मेरी? पहली इक्वेशन x प्लस वाई, हाँ कि ना? शुड नॉट एक्सीड मतलब 1200 या 1200 से कम, तो लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है? एंड द डिमांड ऑफ डॉल ऑफ टाइप B इज एटमोस्ट। अब लाइन सुनना है, थोड़ी अच्छी लाइन है। द डिमांड ऑफ डॉल टाइप B इज एट मोस्ट फॉर डॉल फॉर टाइप हाफ ऑफ द डॉल टाइप A। क्या बोला ये? Y जो है डॉल B जो है एट मोस्ट हाफ ऑफ द डॉल A, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, इसको वहां भेजो 2y, इसको वहां भेजा, यहां 0 आया। थोड़ा अच्छा लिखो इसको। ओपन माउथ कहां पर है इसका? ओपन ये रहा, शार्प पॉइंट 0 तरफ, तो मैं ले आया, ठीक है? ये 1 ये 2, ठीक है? फिर कहता है, अब अगली लाइन सुनना फर्दर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल ऑफ टाइप A, डॉल ऑफ टाइप A कैन एक्सीड 3 times the doll of other type, 3 times the other doll by at most 600। अब जरा सब लोग धीरे धीरे, बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग इक्वेशन ये वाला पढ़ना। इफ द कंपनी कांगे 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 ये रहा, फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डॉल A कैन एक्सीड माने प्लस 3 times the production level of another doll, another type by एटमोस्ट 600। एटमोस्ट का साइन पता है ना? उससे या उससे कम, ठीक है? प्लीज ध्यान से, ये बहुत प्यारी लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको अंडरलाइन करना, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है? इसको जरा वहां लाओ। ये फंडा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और जो मेरी फोकट की जो फ्री की इक्वेशन होती है x, y, यहाँ तक के फंडे क्लियर है। अब मुझे बुक की जरूरत
नहीं है। नाउ फोर ग्राफ, पहला यहाँ तक के फंडे क्लियर। मेक श्योर एक बार वीडियो पॉज करें, सब लोग खुद बनाएं, दैट विल बेटर, दैट इज अ प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग। पहला क्वेश्चन के लास्ट अंतिम दौर पे है और हमको पता है कि इक्वल्स टू आता है ये 0, सो 0,1200 और सेकेंड आई कैन राइट लाइक दिस x इक्वल्स टू 2y। अब जरा देखो प्लीज, समझो 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 समझो, स्मार्टनेस दिखाओ। हमको दिख रहा है कि 1200 जा रहा है, 1200 जा रहा है, किधर जा रहा है 1200 तक, तो 1 रखना तो सेंसलेस है, कुछ अच्छी वैल्यू रखेंगे जहाँ पे हमको काम हो जाएगा। 1200 है ना, एक काम करते हैं ना अपन, एक काम करते हैं अपन 200 के गैप, 200 के गैप लेंगे, तो अपन 200 रखता हूँ मैं इसमें, एक काम करते हैं ना, ठीक है, एक तो हो जाएगा 0,0, 0 रखा 0 आ गया। फिर एक काम करते हैं y में रखते हैं 200 और यहाँ आएगा 400, ये बात भी क्लियर हो गई। तो 0,0 और 400,200, क्या बात क्लियर? ये बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये y इक्वल्स टू mx वाली लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है। 3 कौन सा है, x माइनस 3 की y इक्वल्स टू 600। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। x और y को रखा 0, x आया 600, अच्छा नंबर आ रहा है। अब क्या काम करें अपन, अगर मैं रखता हूँ x को 0 रखता हूँ तो y आ रहा है माइनस का 200। क्या बात क्लियर है? माइनस, इस बार माइनस वाली चीज़ आ रही है, तो अपन ग्राफ बनाते वक्त इस बारे में ध्यान रखेंगे। और ये जा रहा है y वाले पे, ठीक है भाई साहब, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। क्या है, एक तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, x 200, 400, 600, 800, 1000, y, ये x डैश, ये माइनस का 200, बरोबर। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मैंने बना दिया, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक पॉइंट तो ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1200, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है 0,0 और 400,200, ये रहा। ये लाइन का इक्वेशन कौन सा है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। लास्ट आता है 600,0, ये, ठीक है, और 0, माइनस 200, ये बना। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 600। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फिजिबल रीजन, वी हैव टू ड्रॉ फिजिबल रीजन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ईजी है, लास्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, सिर्फ एक बार ये सीखना है और ये इंपॉर्टेंट वाले इक्वेशन सीखनी है, हो जाएगा। आ जाओ, इसका देखो, अगर मैं 0,0 रखता हूँ, फिजिबल रीजन या तो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा। अगर मैं 0,0 लेता हूँ, 0 लेस देन 1200, यस होता है, तो इसका ये ग्राफ नीचे बनेगा, ठीक है। अब इसका देखो, ओरिजिन तो लूंगा, इसमें 0,0 नहीं लूंगा। सर क्यों? अरे ये ओरिजिन से पास हो रही है, दैट्स वाई मैं कुछ और लूंगा। मैं लेता हूँ, एक काम करता हूँ, अपन लेते हैं 400,0। जब देखो 400 माइनस 2 इंटू 0, तो 400 0 से बड़ा होता है। हाँ सर होता है, 400 0 से बड़ा होता है, तो नीचे आ रहा है क्योंकि मैंने नीचे वाला पॉइंट लिया था। तो इधर या उधर नीचे के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिजिबल रीजन नीचे आएगा। यहाँ आ जाओ, इसको देखो, इसमें मैं 0,0 ले सकता हूँ, तो 0 0 0 600 छोटा होता है। हाँ सर होता है, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है।
और ये जो मेरा फ्री का जो है, फ्री का आइटम, ये खुद ही कहता है ऊपर और ऊपर, तो कहाँ बना? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे। अब मेरे पास पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? 0,0, एक ये 600,0, मुझे पॉइंट ए लाना है और बी लाना है। सो पॉइंट ए बन रहा है इससे और इससे, तो ये कौन सी लाइन है? x माइनस, और ये है कटा, ये माइनस का 4y, ये आया 6 तो 2 2 25 माइनस का, तो कितना है बच्चों? 2 10 और 10, थोड़ा सा इजी करता हूँ मैं, 2 5 15, तो y आ रहा है 150, y आ रहा है 150, x में रखो कितना रहेगा? 150, 600 और 450, 1050, तो ये कितना आया? कॉमा 150। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर? चलो आगे चलते हैं अपन। सब लोग पॉइंट निकालो ना, निकाल रहे हो ना मेरे साथ? चलो पॉइंट बी की बात करते हैं। ये आ रहा है इससे और इससे, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। समझ में आया? यूज इक्वेशन क्यों लिखते हैं अपन यहाँ पे? ताकि काम आसान हो जाए। माइनस का 3y माइनस का 1200, तो y आया 400। जितना हवा में कर सको उतना अच्छा है। y 400 है तो ये आ जाएगा 800, तो ये आ रहा है 800 कॉमा 400। क्या बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? चलें अपन आराम से ना, मूव करते हैं अपन आगे। चलो अब यहाँ तक हो गया। चलो लेट्स ड्रॉ द टेबल। मुझे चाहिए मैक्सिमम। क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है? z का है। अरे अपने z नहीं बनाया। z देखो ना, z कितना है बुक में? C। If the company makes a profit of 12 rupees on doll A, 16 rupees of doll Y, what is the maximum? ठीक है भाई साहब, ठीक है, आसानी से बना लेंगे हम लोग, हमको आता है। कितने? 1 2 3 4। z कितना है? 12x प्लस 16y, 1 2 3 4, तो एक तो आ गया हमारे पास 0, 0 800, 400, एक आ रहा है 600, 0, एक आ रहा है 1050, 150। ठीक है, आ जाओ बच्चों। 96, तो 9600, रखो 64 16,000 है एक तरफ। तो चलो आगे चलते हैं। 0,0 पे 0 आ रहा है, यहाँ रखो 7200। पॉइंट रख रहे हो ना? रखो 1050 12 में रखो, तो 105 12 रखो 10। ठीक है ना? ये 2 परफेक्ट। ठीक है 501 126, एक 0 और आ जाएगा, और 150 16 9। आप लोग करो मेरे साथ, करो, चलते जाओ आगे। 0042 15 15,000। क्या बात क्लियर? यहाँ तक क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है हमको कि मैक्सिमम कहाँ आ रहा है। बच्चा लोग मैक्सिमम कहाँ है, अब हमको चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बहुत क्लियरली दिख रहा है हमको यहाँ पे कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे आ रहा है, इधर आ रहा है। सो मैक्सिमम z इक्वल्स टू एट क्लियर यहाँ पे। तो डॉल ए होनी चाहिए 800, डॉल बी होनी चाहिए 400, उसके बिहाफ पे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 16,000 रुपीज़ का। क्या फंडा क्लियर। सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इनफैक्ट पूरा एलपी खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, एंड जरूर समझ में आया तो इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द चैनल सपोर्ट। क्लियर। और कोई डाउट तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिया हुआ है, नंबर सब कुछ है, यू नो। क्लियर। सो थैंक यू गाइज।